हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे को डबल सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द हार्ट देखना है। मेनली डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, आपका हार्ट से जो ब्लड है वो 2 बार पंप होगा। ठीक है, नॉर्मली जो सिंगल सर्कुलेशन होता है उसके अंदर हार्ट जो है वो केवल क्या है, एक ही बार पंप करता है। जैसा कि आपको फिजिक्स में देखने को मिलता है। पहले क्या था, जब इनका डेवलपमेंट हुआ था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो पहले क्या है, सिर्फ एट्रियम और वेंट्रिकल प्रेजेंट थे, यानी 2 चैम्बर हार्ट था। ठीक है, आपका कैसा था, 2 चैम्बर हार्ट। ये 2 चैम्बर्ड हार्ट बाद में जो है आगे एनिमल्स जब डेवलप हुए तो उनके अंदर ये क्या हो गया, 3 चैम्बर्ड हार्ट में कन्वर्ट हो गया। और 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो जब मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर आपका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हमारे को ये देखना है कि सर्कुलेशन हमारा होता कैसे, 2 बार हार्ट से आपको ब्लड को निकालने की जरूरत क्यों है, किस लिए जरूरत है। ठीक है, तो इसके अंदर देखें तो सबसे पहले ये लंग कैपिलरीज है। इनके अंदर अपन ने देखा है स्ट्रक्चर में कि एल्वियोली जो होती है वो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करवाती है। तो ये मेनली क्या है कि आपके लंग कैपिलरीज से ये जो है आपका पल्मोनरी वेन है जो आपकी आ रहा है वो क्या करेगा, आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड डालेगा। जैसे अपन ने देखा कि ये वाला जो है आपका क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला आपका राइट एट्रियम और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि आपका लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आने के बाद ये क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में डालेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या होगा, आपके एओर्टा के अंदर पंप कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके ये जो डॉर्सल एओर्टा है वो क्या करेगी, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगी। ये आपके जो है कैपिलरीज है जो क्या कर रही है, ऑर्गन से जो है ब्लड को क्या कर रही है, जो लंग से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड उनको टिश्यूज को देने का काम करेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, टिश्यूज को ब्लड दे देगी। तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन तो टिश्यूज को मिल जाएगा और बदले में जो CO2 है वो क्या करेगा, वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, अब ये ब्लड जो है वो दोबारा से क्या होगा, राइट एट्रियम के अंदर आएगा। राइट एट्रियम से ये आपकी 2 वेना केवा है जो सर अभी डायग्राम में हमने देखा था। एक होती है सुपीरियर वेना केवा और एक होती है इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो ब्लड लेकर के आती है ऊपर वाले ऑर्गन से और इंफीरियर वेना केवा जो होती है वो आपके नीचे वाले ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करती है और इसको राइट एट्रियम में डाल देती है। ठीक है, अब राइट एट्रियम से ब्लड क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा लंग्स के अंदर डाल देता है। तो ये आपका सर्कुलेशन है जो पूरा चलता रहता है। देखिए ये ब्लड जो है वो दोबारा से क्या चला गया, आपका पल्मोनरी आर्टरी की तरह लंग्स के अंदर चला गया। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज देखें कि एक एबनॉर्मेलिटी जो आपको इसमें देखने को मिलती है वो मैं दिखाऊं, देखो आपको। मेनली अपन देखें हार्ट के अंदर कि जैसे ये हार्ट के 2 चैम्बर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली अपन देखें कि ये लेफ्ट एट्रियम है और आपका ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। और नॉर्मली क्या होता है कि जो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें क्या होते हैं, जो आपके लंग्स होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते, मतलब ये क्या है, वर्क नहीं करते। और इसमें क्या है कि अगर लंग्स फंक्शनल नहीं है तो हमारा ये जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आके लंग्स में जाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि लंग्स पर फिल्टर होगा ही नहीं। क्योंकि मेनली जो आपके ऑक्सीजन और CO2 है वो आपके मदर के जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू मिलता है। ठीक है, CO2 जो है वो बाहर भेज दिया जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो कैरी किया जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर आपको देखेंगे कि इनके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा यहाँ पर होल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके द्वारा ब्लड क्या करता है, राइट एट्रियम से दोबारा लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है बिना लंग्स के अंदर गए हुए। ठीक है, और ये लंग्स के अंदर बिना जाए इसमें जो है सप्लाई होता रहेगा। और जैसे ही बच्चे का बर्थ होगा तो ये क्या होगा कि आपके बच्चे के बर्थ के बाद ये वॉल्व जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये एक तरीके का क्या था, होल था। ठीक है, ये क्या हो गया, बंद हो गया। अब ये होल बंद हो चुका है। कभी कभी किसी कंडीशन में आप देखें कि हम बोलते हैं दिल में छेद है, तो ये दिल में छेद यही है कि ये फिल नहीं होता। ठीक है, और इसको जो है जब पहले आप बोलते हो तो इसका नाम देते हो फोरामन ओवैलिस, और जब ये आपका फिल हो जाता है तो ये ही कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फोसा ओवैलिस। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हार्ट में जो आपका छेद है, होल है, वो क्या है, इसी वजह से होता है। ठीक है, तो ये आपका डबल सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द हार्ट रहा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।